अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शलजम की भुजिया की रेसिपी। बहुत अच्छी रेसिपी होती है, सर्दियों की जान होती है। जो नहीं भी खाता होगा वो भी खाने पर मजबूर हो जाएगा। मेरे बताए हुए तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बेहद पसंद आने वाली है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी इतना आसान मेथड के साथ मैं आपको सिखाऊँगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने शलजम ले लिए थे 1 किलो। उसको मैंने बारीक बारीक काट के पानी में बॉईल कर लिया था और इसको 80% कुक करना है हमें, ताकि कुकिंग आगे भी होगी इसकी, तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा कम ही गलाएंगे हम। और इसको निचोड़ कर बाहर निकाल लिया है। कुछ ड्राई मसाले हैं, कुटी लाल मिर्च है, हल्दी और नमक है और ज़ीरा है। ये आप अपने हिसाब से टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आज की मेरी थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है, तो मैंने कुकिंग ऑयल के अंदर, मस्टर्ड ऑयल के अंदर हरी मिर्च और अदरक लहसुन को बारीक कूट कर हाथ से वो शामिल करा है। सबसे पहले मैंने ज़ीरे का बघार दिया था, फिर मैंने ये चीज़ डाल दी थी और कुछ नहीं किया है। बस आज मुझसे थोड़ी मिसिंग हो गई है, मैं अकेली हूँ और आज मुझे ख़ुद को शूट करना पड़ रहा है आज की वीडियो को। सिंपल कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ज़ीरे का बघार देके मैंने हरी मिर्च अदरक लहसुन को फ्राई करने रख दिया है। और अदरक लहसुन भी आप हाथ से ही कूटेंगे हरी मिर्चों के साथ। बस जो अच्छी तरह से जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें ड्राई मसाले शामिल कर रही हूँ। हल्दी नमक मिर्च शामिल कर रही हूँ, कुटी हुई मिर्च गई है इसके अंदर, और इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, उस पर ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आपके पास नहीं तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं। बस इस तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। जब अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी तो मैं इसमें 3 अदद टमाटर काट के डाल रही हूँ, जो मैंने रफली से चॉप किए हैं। 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं और मैं इसको अच्छे से भून के इसको थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पर रख दूँगी, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं हमारे टमाटर। इसको बंद करके मैंने पकाया है। तो अब ये मेरे पास 1 पाव के करीब मेरे पास पालक है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको धो के इस तरह से काट लिया है मैंने बारीक बारीक सा। 1 किलो शलजम के अंदर 1 पाव पालक बिल्कुल परफेक्ट रहती है। ये देखिए इसका पेस्ट अच्छा सा तैयार हो गया है। सब चीज़ एक जान हो गई तो मैं इसमें पालक शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको भी ढककर पकाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसमें, पालक अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा अभी। ये देखें पालक ने पानी रिलीज़ कर दिया है और टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। सारी चीज़ें एक जान हो गई हैं, बहुत अच्छे से पालक भी गल गया है हमारा। पानी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल नहीं किया है। अब इसमें मैंने शलजम को निचोड़ कर रखा है वो मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको कद्दूकश करके भी आप बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको टुकड़ों की शक्ल में काट के बॉईल किया था और फिर इसको निचोड़ लिया था अच्छे से। अब इसको हम मिक्स कर देंगे पालक में अच्छे से, ताकि सब एक जान हो जाए हमारी सब्ज़ी। बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है ये शलजम की भुजिया। आप मेरे बताए हुए मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहद पसंद आने वाली है आपको। इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको भी कुछ देर के लिए ढककर पकाएंगे। हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं रखना इसका, नॉर्मल मीडियम आंच पर पकाना है इसको। नमक मिर्च आप टेस्ट कर लिएगा अपने हिसाब से, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। बस अब नॉर्मल आंच में इसको पकाया है मैंने। अब देखें इसकी लुक माशाल्लाह से शाइनिंग कितनी है। इसमें कल ऑयल ऊपर आ गया है, सेपरेट हो गया है ऑयल भी, और बहुत अच्छी से बनकर ये तैयार हो गई है। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी शानदार बनकर हमारी शलजम की भुजिया बनकर तैयार हुई है। शाइनी सी कलर इसका, इसकी लुक देखिए आप कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। बाजरे की रोटी के साथ खाएं आप इसको, या चपातियों के साथ खाएं। सर्दी में बहुत मज़ा देती है। इसको खाकर फील होता है कि हाँ सर्दी है, सर्दी में हम कुछ खा रहे हैं। शलजम की भुजिया सिर्फ सीज़न में ही खाई जाती है, बहुत मज़े की बनती है। तो आप मेरे बताए हुए तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आने वाली है आपके फैमिली मेम्बर्स को। बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है और सर्दियों की तो जान है ये सब्ज़ी। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करें। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देती हूँ। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।